भारत इजराइल के बीच अब मिठास की साझेदारी। दुनिया के बेहतरीन किस्म का आम उगा रहे भारतीय किसान। भारत इजराइल की दोस्ती दुनिया में विख्यात है। दोनों के बीच कई मामलों में साझेदारी है। ये साझेदारी दोनों की दोस्ती और गहरी कर देती है। इजराइल भारत का बहुत बड़ा रक्षा सहयोगी है। आप जानना चाहते होंगे कि भारत और इजराइल के बीच किस तरह का रक्षा संबंध है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती का कारण क्या है? तो आपको बता दें कि इजराइल ने भारत के साथ मिलकर बराक 8 मिसाइल को विकसित किया है और बहुत से घातक हथियार इजराइल ने भारत को दे रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान सीमा पर लेजर फेंसिंग का समझौता भी इजराइल से किया है और ये फेंसिंग की भी जा रही है। इजराइल तकनीकी के क्षेत्र में बहुत विकसित देश माना जाता है, लेकिन अब भारत इजराइल के संबंध केवल रक्षा संबंध नहीं रह गए हैं। भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक साझेदारी भी है। बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों के बीच व्यक्तिगत दोस्ती है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले देश का कोई भी पीएम इजराइल नहीं जाना चाहता था। दरअसल दूसरे नेताओं को यह डर था कि इजराइल जाने से अरब देशों से भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमा विवाद है। फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है, इसलिए ये सारे अरब देश इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इन सारे तर्कों के दरकिनार करते हुए इजराइल गए थे। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा से इजराइल बेहद खुश हुआ था। तब से भारत इजराइल के बीच संबंध और गहरे हो गए हैं। भारत इजराइल के बीच कृषि को लेकर भी समझौता है। इजराइल के तकनीकी सहयोग का भारत के किसान भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इजराइल के तकनीकी का उपयोग करके भारतीय किसान भारत के आमों के स्वाद और मीठा कर रहे हैं। आखिर किस तकनीकी का उपयोग करके आमों को मीठा किया जा रहा है, इसका भारतीय किसानों को क्या लाभ हो रहा है, इस वीडियो में हम इसके संबंध में जानकारी देने वाले हैं। हथियार देने वाला इजराइल अब दे रहा है मिठास। इजरायली तकनीक से किसान हो रहे मालामाल। दोनों देशों की दोस्ती की ही तरह भारत के आमों की महक और स्वाद भी दुनिया में मशहूर है। अब इन्हीं आमों का स्वाद इजराइल भी चखने लगा है और इजराइल की मदद से देश में होने वाली आम की पैदावार भी तेज हो गई है। इजरायली राजदूत ने एक फोटो ट्वीट की है और बताया है कि कैसे दशहरी आमों की वजह से उनका वीकेंड खास होने वाला है। यूं तो ये आम हरियाणा के लाडवा में पैदा हुए हैं, लेकिन इनके पीछे इजराइल का भी हाथ है। आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि भारत के आमों का विकसित होने में इजराइल का क्या हाथ है? इजराइल भारतीय आमों में क्यों भर रहा है मिठास? तो आपको बता दें कि इस मुहिम की शुरुआत हुई थी साल 2017 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल यात्रा पर गए थे। यहाँ पर पीएम मोदी ने तत्कालीन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं समझौतों में शामिल थी खेती और वाटर ट्रीटमेंट की वो टेक्निक जो इजराइल से आनी थी। 5 साल पहले हुई ये डील अब असर दिखाने लगी है। इस टेक्निक को अब हरियाणा के लाडवा में स्थित सेंटर ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में प्रयोग किया जाने लगा है। ये भारत और इजराइल का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसे 910.35 लाख रुपए में शुरू किया गया था। इस सेंटर को हरियाणा सरकार के साथ माशव और सिनाडको ने शुरू किया था। माशव इजराइल के विदेश मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी है, वहीं सिनाडको भी इजराइल का कृषि आधारित एक प्रोग्राम है। इस सेंटर पर आम, लीची, सपोता, अमरूद, जैतून और अनार जैसे फलों को पैदा किया जाता है। सेंटर पर माइक्रो सिंचाई और उत्पादन सिस्टम को पानी खाद के ऑटोमेटिक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। भारत में किसान अब आम की खेती के लिए इजराइल के उस टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं जिसके जरिए 1 एकड़ की खेती में ज्यादा से ज्यादा आम उगाए जा सके। कुछ साल पहले गुजरात के जूनागढ़ में किसानों ने इसी टेक्निक की मदद से एक साथ केसर आम की 2 नई प्रजातियों का उत्पादन किया था। आज ये आम इजराइल भी जा रहे हैं और यहाँ के लोग भी इन आमों का स्वाद चख रहे हैं। इजराइल वो देश है जहाँ पर अन्न उत्पादन और उसके तरीकों के बारे में हर कोई जानना चाहता है। इसने दुनिया को ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी दी है जिसकी मदद से देश में बड़े स्तर पर फल और सब्जी की खेती होती है। ड्रिप इरिगेशन का यूज करके पानी और पैसा दोनों बचाया जा सकता है। इजराइल की इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कई देश कर रहे हैं। इजराइल के बाहर करीब 700 ऐसे किसान परिवार हैं जो इस विधि से साल में अब 3 फसलें पैदा कर रहे हैं। नासिक के किसान ने भी किया था तकनीकी का प्रयोग। आम के प्रोडक्शन के लिए इजराइल है मशहूर। नासिक के जनार्दन वाघेरे ने अपने 10 एकड़ खेत में एक प्रयोग किया। उन्होंने यह प्रयोग केसर आमों पर किया। जनार्दन के मुताबिक इजराइल के तकनीक से लगाए गए पौधों में प्रति एकड़ 3 टन आम की पैदावार हुई। सवाल ये उठता है कि जनार्दन वाघेरे इतना प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं और इस तकनीकी में ऐसा क्या खास होता है? तो आपको जानना चाहिए कि जनार्दन वाघेरे किसान होने के साथ नासिक में मैंगो फार्म के मालिक भी हैं। उन्होंने बताया कि इजराइल में आम की खेती के दौरान 6x12 का नियम लागू किया जाता है, यानी हर 6 फीट की दूरी पर एक पौधा लगाया जाएगा और एक से दूसरी कतार की दूरी 12 फीट होती है।
उन्होंने आम के पौधों के बीच की दूरी कम कर 3x14 का नियम लागू किया, फसल और रसायनों का इस्तेमाल न्यूनतम किया। नतीजा ये रहा कि प्रति एकड़ 3 टन आम की पैदावार हुई। अब यही तकनीक जनार्दन महाराष्ट्र और गुजरात के किसान को सिखा रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि इजराइल आम के प्रोडक्शन में इतना आगे क्यों है? अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसने क्या ऐसा खास किया है? इजराइल में आम की पैदावार 1920 में शुरू हुई थी। इसे बेहतर बनाने और नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए मैंगो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सालों की रिसर्च के बाद देश ने अपनी आम की किस्में विकसित की। ये ऐसी प्रजाति थी जो अधिक गर्म तापमान में भी बढ़ने में समर्थ थी। इजरायली आम की सबसे पहली प्रजाति माया है। इसके अलावा शैली, ओमर, नोआ, टाली, ऑर्ली और टेंगो भी यहाँ विकसित की गई हैं। इजराइल के पास आमों की 5 प्रजातियों के पेटेंट हैं जिसे कहीं और नहीं उगाया जा सकता। इजराइल में हर साल 50,000 टन आमों का उत्पादन किया जाता है। इसमें से 20,000 टन आम को यूरोप, फ्रांस, नीदरलैंड और रूस में निर्यात किया जाता है। 30,000 टन स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। यहाँ हर साल 100 से 150 हेक्टेयर नए हिस्से में पौधारोपण किया जाता है ताकि धीरे धीरे आमों की पैदावार को बढ़ाया जा सके। औसतन 1 हेक्टेयर में यहाँ 30 से 40 आम की पैदावार होती है, जबकि दूसरे देशों में 10 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार हो पाती है। आम के उत्पादन में इजराइल दुनिया भर में पहले स्थान पर है। अब इजराइल के सहयोग से भारतीय किसान भी आम का उत्पादन बढ़ा रहे हैं।